Hello everyone. Today's topic is phrases and clause in a sentence. First, we will learn about phrases. So let's start. Group of words that works together in a sentence but does not contain a subject or a verb. बेसिकली फ्रेज क्या होता है? फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. हमने सेंटेंस पढ़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ा हमने, पर विद कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस दे रहा हो वो सेंटेंस होता है. पर यहाँ फ्रेज अगर हम पढ़ें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है बट उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. इफ़ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा एक सेंटेंस में तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है और कौन है जो किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहा है. तो इट मीन्स कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं पर उसका कुछ कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. हमें फ्रेज़ में कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करता है एक फ्रेज़. ये हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अभी. और इट कैन नेवर बी अ फुल सेंटेंस. फुल सेंटेंस हो ही नहीं सकता. इफ़ फुल सेंटेंस हो जाएगा तो वो फ्रेज़ कहलाएगा ही नहीं. ठीक है. और इसके अंदर ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है. बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर अ प्रेडिकेट. ना ही इसमें सब्जेक्ट होता है ना ही प्रेडिकेट होता है. हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ही मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज़. अब विद ब्लू आइज़ इज आवर फ्रेज. सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच हो गई विद ब्लू आइज़. अब इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है. बेसिकली अगर मैं बोल दूँ विद ब्लू आइज़, सिर्फ मैं अगर इतना ही बोल दूँ तब ठीक है, ब्लू आइज़ से कुछ मीनिंग बता रहे हैं, पर क्या हमें एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ रहा है? विद ब्लू आइज़ क्या? कुछ भी नहीं. अगर मैं प्रॉपर सेंटेंस बोलती हूँ ही मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज़, यानी कि वो किससे? गर्ल से मिलती है जो कि जिसकी आइज़ क्या हैं? ब्लू हैं. अगर मैं इस सेंटेंस को सब्जेक्ट और वर्ब के साथ पढ़ती हूँ तो मुझे ये एग्जैक्ट समझ आ रहा है कि हाँ, किसी गर्ल से जो कि वो मिला था उसकी आइज़ ब्लू हैं. तो दैट इज़ नोन एज फ्रेज. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. दे लिव ऑन एन आइलैंड. अब मैंने कहा ना सब्जेक्ट आएगा ना वर्ब आएगा, बचा क्या? ऑन एन आइलैंड. तो ऑन एन आइलैंड क्या हो गया? हमारा फ्रेज़ हो गया. ऑन एन आइलैंड जो है एक हमारी सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है, ऑन एन आइलैंड, ठीक है, आइलैंड पर कुछ, ठीक है. बट जब हम इसे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ पढ़ते हैं तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाता है. दे लिव ऑन एन आइलैंड. अगर हम ऑन एन आइलैंड जो है सेपरेटली पढ़ते हैं तो हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ नहीं आया. ठीक है, ऑन आइलैंड पे कुछ है, पर क्या है, हम किस चीज़ की बात कर, कुछ नहीं हमें समझ आ रहा. तो बेसिकली फ्रेज़ क्या हुआ हमारा इसमें? ऑन एन आइलैंड. सब्जेक्ट दे, लिव जो है हमारा वर्ब, ऑन एन आइलैंड इज आ फ्रेज. अब नेक्स्ट है हमारा क्लॉज. क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. अब हमने फ्रेज़ तो पढ़ लिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं पर उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. पर हमारा क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं. एक सिंगल सेंटेंस के अंदर वन और मोर देन वन क्लॉज हो सकते हैं. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आता है. और एक सेंटेंस के अंदर मोर देन वन क्लॉज भी हो सकता है. ठीक है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लॉज जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर. अब यहाँ हमारा क्या आ रहा है? आई हमारा सब्जेक्ट भी आ रहा है और
ग्रेजुएटेड भी आ रहा है जो कि हमारा वर्ब है। अब एक सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में मैं बोल दूँ व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। ठीक है, व्हेन आई केम हियर आई भी आ गया, मतलब सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया। ठीक है, और देन उसके बाद आई सॉ हिम। अब ये दूसरा सेकंड क्लॉज है एक सिंगल सेंटेंस में कि जब मैं वहाँ पहुँचा आई सॉ हिम। ठीक है, आई सॉ हिम। थैंक यू।